स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का 2026 का मॉडल पेपर समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। निर्देश में दिया है, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। तीसरा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड बा जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड सा लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। और खंड दा लघुत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। और खंड या दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। आगे देखिए, इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है, यानी कि आपको जहां पे विकल्प दिया है, जैसे कि आपको देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प दिया है, जो विकल्प सही उसे ही लिखना है। अगला है प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ हैं। अब हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहले का वाला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति कूलम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो देखिए इसका जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा से हो जाएगा, वोल्ट मीटर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर यू वेग से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में यू वेग से गतिमान आवेश के कारण जो बल लगेगा तो हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वेक्टर U इंटू वेक्टर B, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी विद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। पहला ऑप्शन है वेक्टर ई, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर बी, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी और चौथा ऑप्शन है वेक्टर ई गुणे वेक्टर बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेक्टर ई गुणे वेक्टर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर का -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है -50 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है -25 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए पहले का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी विभव होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है एंटीमनी, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए आ गया खंडवा। तो खंडवा में जो हमारा क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि बहुत ही एक वाक्य में देने वाला उत्तर है। तो देखिए क्या है, दूसरे का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो देखिए विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक क्या होता है। विशिष्ट चालकता को हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद क्या, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/ρ, जहां पे जो रो होता है ये होता है विशिष्ट चालकता, सॉरी क्या होता है, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध।
और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्मा, ये होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये होता है सूत्र। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है सीमेंस प्रति मीटर। क्या होता है? यहाँ पे देखिए सीमेंस प्रति मीटर होता है, या फिर इसे ओम मीटर भी कह सकते हैं। क्या ओम मीटर भी होता है? ओम मीटर। और फिर इसे मोह मीटर भी होता है। क्या मोह मीटर भी होता है। तो आप तीनों में से कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है खा वाला कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। दो समांतर अत्यंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाता है, F/L बराबर होता है μ0/2 इंटू में I1 I2 बटे क्या हो जाएगा R जो होती है दूरी, R जो होती है दूरी होती है। और जो यहाँ पे देखिए μ0 होता है, ये होता है चुंबकीय स्थिरांक, और F जो होता है ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है, और I1 I2 क्या होती है? धारा होता है। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमें पूरी ऊर्जा ज्ञात करना है। तो संचित ऊर्जा ज्ञात करने से पहले हम धारा ज्ञात करेंगे। तो धारा देखिए निकालने के लिए सूत्र होता है I बराबर V/R होता है। जहाँ V बराबर कितना दिया हुआ है? 50 वोल्ट, और R का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5, यानी कि हमारा I का मान जो आया कितना आया? 5 एम्पियर। धारा कितना आया? 5 एम्पियर आ गया। अब हम यहाँ से संचित ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ LI²। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और L का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है प्रेरकत्व, और फिर I का मान निकला था 5, यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पंचे यहाँ पे कट जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, और 5 गुणे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे हमारा हो जाएगा 5 ओम 25, और 25 गुणा करेंगे हम 5 में तो हमारा ये आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा कितना? 125 जूल। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, घा वाला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है? देखिए इसको मैं लिख देता हूं। देखिए आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वह क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। किस प्रकार से देखिए, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। विरल माध्यम में यहाँ पे लिख देता हूं, माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो देखिए क्या होता है, और क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और क्या होता है? देखिए जब आपतन कोण होता है 90 डिग्री का होता है। आपतन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जब वह क्या करता है? प्रकाश सघन माध्यम से क्या करता है? विरल माध्यम में जाता है, तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है, यही क्रांतिक कोण होता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला है, यहाँ पे देखिए 5वां है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एम्पियर है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें तीसरे बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना है। जिसको कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो देखिए हमें दिया हुआ है पहले बोर कक्ष की त्रिज्या कितना दिया? 0.53 एम्पियर,
यानी कि यहाँ पे जो R1 का मान हो गया, कितना हो गया 0.53 एम्पियर दिया हुआ है। इसका सूत्र होता है ये क्या, Rn बराबर R1 इंटू एन स्क्वायर। एन जो है कक्षकों की संख्या है, तो हमें R1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.53 एम्पियर। तो हमें क्या करना है, तीसरे कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी की जगह पर 3 रख देंगे, R3 यानी कि तीसरे कक्ष की त्रिज्या क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना दिया हुआ हमारा 0.53 एम्पियर दिया हुआ है। एन स्क्वायर यानी कि तीसरे कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 9, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 0.53 गुणे में। अब 0.53 का गुणा करेंगे हम 9 में, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4.77 एम्पियर, यानी कि 4.77 एम्पियर ये आ जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तीसरे कक्ष की त्रिज्या। उसके बाद देखिए अगला है, अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए इसका सूत्र बता देता हूँ, उस पर आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 150 वोल्ट। कितना आएगा, 150 वोल्ट आएगा। इसको किस सूत्र पर ज्ञात करना, देखिए इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर h रूट में, लैम्डा बराबर h और फिर रूट में हमारा होता है 2MEV और फिर इंटू में होता है क्या I, क्या होता है I होता है, ये होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ से h का मान ज्ञात करें तो h बराबर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे v का मान ज्ञात करके क्या हमें पूछा है, हमें पूछा है त्वरक का विभव, तो यहाँ से हम v का मान ज्ञात करें, तो हमारे यहाँ से v बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बटे रूट में, तो रूट यहाँ से हटा देंगे हम, तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, v बराबर हमारा बचेगा h स्क्वायर बटे 2MEV लैम्डा स्क्वायर, ये सूत्र हमारा होगा। इसी सूत्र पर ये सवाल लगेगा, इसी मान आप सबका रख देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 150 वोल्ट। अब देखिए हमारा आ गया खंडसा, तो खंडसा में हमारा हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो देखिए खंडसा का प्रश्न संख्या तीसरे का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को, जितने भी इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। गा वाला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा लिखिए, इसका मान किलोग्राम तथा MEV में व्यक्त कीजिए। घा वाला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 और फिर देखिए यहाँ पे A1 है और अमीटर A2, यहाँ पे A2 है, से मापी गई विद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनमें प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हों। इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें धारा ज्ञात करना है। अब देखिए आ गया खंडदा, तो खंडदा में हमारा प्रश्न संख्या चौथे का कहा, यहाँ पे आपको हर प्रश्न 3 नंबर के मिलेंगे। तो का वाला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। खा वाला है अफवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अफवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन है एक प्रोटॉन एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो पहला ऑप्शन है कि इसकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए, ये ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करना है क्या, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के भागों की त्रिज्याएं क्या होगी। इसको भी आपको सॉल्व करना है, ये भी 3 नंबर का है। घा वाला देखिए क्या है, कह रहा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, ये भी 3 नंबर का है। पांचवा है कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। अब देखिए 5वें का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए यानी चित्र बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरक
प्रतिघात 500 ओम हो, धारिता प्रतिघात 50 ओम हो, ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो, तो प्रतिरोध की प्रतिबाधा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। अथवा करके देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है, यानी पहले की 100 है और दूसरे की क्या है 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए यानी पहली कुंडली में, तो ज्ञात कीजिए कि क्या है परिणमन अनुपात। दूसरा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों में से आपको सिर्फ एक ही सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए गा वाला है, कह रहा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। घा वाला है तरंगों के संपोषित विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। ये भी 3 नंबर का है। और 5वां है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। अब आ गया खंडया, तो खंडया में हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युतिकी यानी कि वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे आपको क्या निगमन करना है सूत्र का। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। अथवा करके दिया है किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत भरा हो। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। दोनों क्वेश्चनों को सबसे सरल तरीके से हमने अपने चैनल पर बता रखा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख यानी चित्र बनाना है। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब ये ज्ञात करना है। अथवा करके दिया है कि प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निकटतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी तथा वामन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B बराबर C+A का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है। क्यू बराबर इतना दिया है। जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। यहाँ पे क्या दिया है, बताना है कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी और कौन सी ऊष्माक्षेपी है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख बनाइए, खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षणों के वक्र को समझाइए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि पीएन संधि डायोड क्या है। परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से मिलेंगे आपको 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 फिजिक्स का 2026 का पेपर आएगा और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।